हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गो ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम 2 से लेकर 9 दिसंबर 2025 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और उसके बाद देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। इसके बाद आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि। देखते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर कुछ पास्ट में ऐसी अनबन हुई थी जिसे लेकर वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो इसका वो हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, और ये रिश्ता एक रिच फैमिली की तरह यानी कि एक अच्छी फैमिली की तरह खुशहाल हो। तो इसमें किसी तरह की भी कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है। लॉन्ग लाइफ चाहते हैं इस रिश्ते को बनाना, क्योंकि काफ़ी शायद आप भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं और वो भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा और वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं ताकि रिश्ता स्टेबल और लॉन्ग लाइफ हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली वापस से आ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमारा आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड ना हो, दुखी ना हो, किसी भी एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अगर उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना है तो उनके पास और ऑप्शन भी है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। चाहे तो वो नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए। और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप, क्योंकि इस रिश्ते में जो हर्ट हुए हैं आप या आपके पर्सन, दोनों तरफ से जो नेगेटिविटी मिली है, जो प्रॉब्लम्स रही है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसमें एक ब्रेक लें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, स्पेस लेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म होगी, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और नए सिरे से। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट होने का, प्रॉब्लम का, दुख तकलीफ का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नए सिरे से, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें,
रेस्ट लें और सोच विचार करके नए सिरे से, अगर आप चाहते हैं कि उन्हें दूसरे पर्सन की तरफ नहीं जाना है, वही वो पर्सन वापस से चाहिए, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, यानी कि रिश्तों में खुशहाली दे सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और खुशियां वापस से आ सकें। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड आया कि जितना बिना डरे, बिना घबराए, बिना झिझक के हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितना आप हिम्मत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, यानी कि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो परेशान ना हो और थोड़ा सा रेस्ट लें, अपने आप को विराम दें और फिर सोच विचार करके वो इस रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाएं। तो देख लेते हैं, सॉरी कार्ड सीधा हो गया। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि आप काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ाव है, नो डाउट आप बहुत उनसे, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको महसूस हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो कई बार, या आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये कंफ्यूजन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको महसूस हो रहा है कि बजाय के जल्दबाजी करने के, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको आगे डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये 6 ऑफ, ये द लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में आप कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे, आप थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें क्लियर हो सकें और आगे बढ़ने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। कोई भी जो है फ्लो में आकर एकदम से अचानक से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जो भी लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय उनके साथ है, लक उनके साथ है। अच्छा समय बार बार नहीं मिलता, तो उनको महसूस हो रहा है कि जो समय उनके फेवर में आ चुका है, अच्छा समय उन्हें मिला है, वक्त मिला है, तो उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे करके चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लैरिटी लाते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो तीनों कार्ड एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। टेम्परेंस, सबसे पहले आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो गुस्से को कंट्रोल में करें।
अपने गुस्से को काबू में करें, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, जो बातें नहीं बन पा रही हैं, तो अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, तो चीज़ों में बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो ये भी चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल जब पर्सनल कामों का समय है, यानी कि घर गृहस्थी के कामों का समय है, तो वो घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें, और जब प्रोफेशनल टाइम है तो उस समय में वो बाहर वाले कामों का निपटारा करें। और वो ना तो बहुत ही ज़्यादा बातें करें और ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बातें बहुत ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर उन्हें चलना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, अगर वो यही चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते से निपटारा चाहिए, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जैसे तैसे करके इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। वो रिश्ते को जो है लटका कर ना रखें, क्रॉस मार्ग पर ना रखें। अगर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे और उन पुरानी बातों को दोहराएंगे, जो अच्छी मेमोरीज, अच्छे क्षण, अच्छे पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई थी वो खत्म हो सकती हैं, और नए सिरे से जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। जो इम्बैलेंस्ड सा रिश्ता हो गया था, चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे, वो बैलेंस हो सकते हैं, और फिर से वो खुशहाली देखी जा सकती है, खुशहाली लाई जा सकती है। तो वो हर तरह से चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशहाली हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैंसर, इसका आउटकम क्या रहेगा? कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें क्रॉस मार्ग पर थी, अधर में लटकी हुई थी, यानी कि दिल और दिमाग से काम नहीं लिया जा रहा था, क्रॉस मार्ग पर थी, ना तो सोच विचार किया जा रहा था, ना तो उस रिश्ते को ख़त्म करने की सोची जा रही थी, ना तो आगे बढ़ाने की सोची जा रही थी। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था इस रिश्ते में, बर्डन था, मतलब पुरानी नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब उन्होंने इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल किया जा रहा है, दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए उन्होंने डिसाइड किया है, शायद दोनों ने ही डिसाइड किया है, या आपने या आपके पर्सन ने, कि वो ओवर थिंक नहीं करेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि जो गलती हुई है उनसे, वो उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने का सोच रहे हैं आप भी और आपके पर्सन भी। उन जो नेगेटिविटी को तूल दिया जा रहा था, ओवरथिंक किया जा रहा था, बिना मतलब के बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए डिसाइड किया कि वो अब इस रिश्ते को लटका कर नहीं रखेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट।
तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सचमुच अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, तो अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो अभी भी एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप ठान लेते हैं कि हाँ, आपको इस रिश्ते में रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो गिव अप मत कीजिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता इतने जल्दी बनाना या खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। अभी भी इस रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं, फिर से खुशहाली रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।